ठीक है, चलो सो गाइज स्टार्ट विथ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 क्या है? काइनेमेटिक्स, टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन को हम लोग बोलेंगे गाइज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो क्वेश्चन है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो टॉपिक है बेसिकली, ठीक है, ये बेसिकली टू डायमेंशन मोशन में आता है। सो टू डायमेंशन मोशन में दो टाइप के टॉपिक आते हैं, एक रिलेटिव मोशन भी इसी में आता है, रिलेटिव मोशन, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेसिकली टू डायमेंशन मोशन में हम लोग दो पार्ट में पढ़ने वाले। तो पहले तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। फिर प्रोजेक्टाइल रिलेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, वो जेई एडवांस में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, या जेई मेन के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में। नीट में एकदम सिंपल वाले आते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता नीट के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो सो अब प्रोजेक्टाइल मोशन आपने कहाँ पे देखा है? देखो डेली लाइफ में आपने हर एक चीजों में देखा है। आपने देखा होगा कि सपोज मैं कोई बॉल को थ्रो करता हूं, तो बॉल कैसे जाता है, बॉल कैसे ट्रेवल करता है, बताओ जरा। कोई भी बॉल को मैंने थ्रो किया तो बॉल कैसे जाता है? ऐसे जाता है, देखा है? मतलब आप सपोज एक दूसरे के मतलब सामने खड़े हो, आपने सपोज बॉल को थ्रो किया तो बॉल ऐसे करके जाएगा, बराबर। तो ये ऐसे करके जाता है ना, ये जो ऐसा वाला पाथ होता है, देखो ना यहाँ पे, देखो ऐसे करके गया। अब ये जो पाथ होता है मैथमेटिक्स में, उसको कौन सा पाथ बोलते हैं? ये पाथ का जो नेचर, जैसे ऐसे हो गया प्रॉपर, उसको सर्कल बोलते हैं। सीधा गया तो स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो ये वाला पाथ होता है, किसी को पता है उसको नाम क्या होता है? बिल्कुल, उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। अब ये पैराबोला हम लोग प्रूव भी करेंगे बाद में, ठीक है, विल प्रूव पैराबोला, कि ये पैराबोला होता है, बाद में हम लोग प्रूव करेंगे। अभी के लिए तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग जो देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब जो है नॉर्मल, जो अपन बॉल वगैरह थ्रो करते हैं, जो बॉल जाता है उसको पैराबोला होता है। ठीक है, पैराबोला। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख के रखता हूँ, ये बाद में मैथ्स वाले सर आपको पढ़ा देंगे कि व्हाट इज पैराबोला। पैराबोला के इक्वेशन वगैरह बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो अब सो पहले हम लोग करते टू डायमेंशन मोशन। देखो यहाँ पे दिया है बॉल, देखो यहाँ पे, देखो क्या दिखा है, बॉल ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, देखो, और फिर ऐसे ऐसे आया और इधर गिर गया। कोई ये जो पूरा का पूरा, अभी ये मैंने प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि हैंड ड्रॉ किया है। देखो ऐसा फट करके बॉल आ गया, राइट। अब ये जो पूरा मोशन है, देखो ये जो पूरा मोशन है बॉल का, ये जो ये कर्व है, ये पैराबोला है, ऐसे। बट आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे आपने क्या देखा है? कहीं आपने देखा है कि ये शैडो दिख रही है? शैडो, दोनों शैडो दिख रहे हैं क्या आपको? एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है आपको? प्रॉपर अच्छी तरीके से देखोगे तो इसके क्या दिख रहा है आपको? देखो ना, ब्लैक कलर में, जैसे आगे बॉल जा रहे हैं, इसका शैडो देखो क्या हो रहा है। शैडो देखो, शैडोज देखो क्या कर रहे हैं। एक्स शैडो, ये क्या होती है? वाई शैडो। वाई शैडो देखो ना, वाई शैडो तो ऊपर गई और नीचे आ गई। कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पे बॉल ऐसे ही जा रहा है, बट इनके शैडोज देखो। मुझे बताओ, कभी भी बॉल के शैडो बॉल के साथ जाते हैं कि नहीं जाते, बताओ मुझे। कभी भी जब उन्होंने बॉल को थ्रो किया तो हमेशा शैडोज जो होती है वो उसके साथ जाती है कि नहीं? या ऐसा होता है क्या, बॉल ऐसे जाएगा उसकी शैडो पीछे जाएगी भूत की तरह? ऐसा होता है क्या? मतलब बॉल अपना आगे जा रहा है और बॉल की शैडो जो है वो पीछे जा रही है, अपना बहुत मतलब भूत हो गया है उसका। ऐसा होता है गाइस? बॉल की शैडोज भी उसके साथ ही ट्रेवल करती है, जहां पे बॉल जाएगा वहां पे उसकी शैडो जाएगी, बराबर गाइस। अब मुझे बताओ, बॉल का जो मोशन है, ये बॉल का जो एक्चुअल मोशन है, दिस इज टू डायमेंशन मोशन। बट शैडो का जो मोशन है वो क्या दिख रहा है आपको? शैडो का मोशन आपको मुझे बताओ क्या दिख रहा है? ये जो शैडो जो घूम रही है उसका मोशन क्या दिख रहा है? वन डायमेंशन मोशन। देखो ना, ये एक्स शैडो तो ऐसे आ रही है, वाई शैडो देखो, वाई शैडो ऊपर गई और वापस नीचे आई। तो मुझे बताओ, हम लोग ने अभी पहले दो लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने जो दो लेक्चर में पढ़ा था वो तो वन डायमेंशन मोशन पढ़ा था, एक्स एक्स शैडो का और वाई शैडो का। तो हम लोग ने तो वन डायमेंशन मोशन पढ़ा था। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि टू डायमेंशन मोशन को एक्स एंड वाई ऐसे दो वन डायमेंशन मोशन में मैं कन्वर्ट कर दूंगा? तो मतलब टू डायमेंशन मोशन का जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लगने वाली है, बताओ मुझे। सो टू डायमेंशन मोशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गाइस, टू डी मोशन चाहिए तो मैं इसको एक मिनट रुक जाइए। मैं वापस इसके दो तीन ये करके रखता हूँ, कॉपीज, पेस्ट, पेस्ट, ठीक है, दो तीन ऐसे करके रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है,
यही है अपना प्रोजेक्टाइल मोशन विच वी कॉल टू डायमेंशन मोशन। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए टू डायमेंशन मोशन को, टू डी मोशन को मुझे, ठीक है, दो वन डायमेंशन मोशन में, वन डायमेंशन मोशन में क्या करना पड़ेगा, एक वन डी मोशन, ठीक है, दो वन डायमेंशन मोशन, ये अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या, बेसिकली क्या है, टू, मुझे किसकी हेल्प लगेगी, वन डायमेंशन मोशन की हेल्प लगने वाली है, ठीक है, वन डायमेंशन मोशन की हेल्प लगने वाली है गाइस, ठीक है। तो ये पहले मुझे बताओ दिमाग में गया आपके, ये पहले दिमाग में गया। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, पहले ना कुछ टर्म्स जो होते हैं उन टर्म्स को मैं पहले आपको बोल देता हूँ, ठीक है। गाइस ये जो बॉल है ना, बॉल बॉल यहां से निकल के वापस जब यहाँ पे आता है, उसको जितना टाइम लगता है, टोटल जो टाइम लगता है, उस टाइम को बोलते हैं टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट। इसको हम लोग बोलते हैं गाइस टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे टी को, टोटल टाइम टी, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉल को पूरा जो टाइम लगता है वो, बॉल की जो स्पीड होती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होती है बॉल की, देखो इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, यहाँ का एंगल थीटा होगा। नाउ दिस इनिशियल वेलोसिटी इज यू इज कल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। आपको पता है एंगल, एंगल क्या होता है, दिस एंगल थीटा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको पता है बॉल जो है ना, मतलब बॉल को मैंने थ्रो किया और बॉल इधर से इधर आया, तो ये टोटल डिस्टेंस जो बॉल ने कवर किया है, देखो ये जो डिस्टेंस, मतलब एकदम जो डिस्टेंस जो बॉल ने ट्रेवल किया है, इस डिस्टेंस को गाइस बोलते हैं आर। आर का मतलब होता है गाइस रेंज, आर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज, ठीक है। और आपको पता है ये बॉल जब ऐसे जाता है, तो ये जो हाइट होती है, ये हाइट गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। सिंपल सी बात है ना, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। मतलब कोई भी बॉल ऐसे जा रहा होगा, तो इस बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी रीच की, एच मैक्स। तो एच मैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, मैक्सिमम हाइट। अभी इसको ये डायरेक्ट ही है गाइस, इसमें कुछ है नहीं। मैक्सिमम हाइट क्या है, दिख रहा है वो मैक्सिमम हाइट ही है, तो मैक्सिमम हाइट है, हम खत्म, ठीक है। सो दीज आर फ्यू टर्म्स विच आई एम गोइंग टू यूज। जब क्वेश्चन आएगा तो ये टर्म्स का आपको यूज करना है। और इतना ध्यान में रखना, टू डायमेंशन मोशन में दो वन डायमेंशन मोशन होते हैं, एक वन डायमेंशन मोशन होती है अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरी वन डायमेंशन मोशन होती है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो सॉल्व ऐसे ही कुछ करेंगे, ठीक है, इसको ही लेके हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है गाइस, मैंने ऐसा पूछा आपको कि बॉल को जब मैंने थ्रो किया, ठीक है, तो मुझे बताओ जो एक्स शेडो है, एक्स शेडो, इसको यहां से यहां पे आने के लिए कितना टाइम लगा, एक्स शेडो को इधर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा गाइस, ये एक्स शेडो इधर से इधर आने के लिए कितना टाइम लगा, इधर से निकला है और इधर तक पहुंचा, कितना टाइम के बाद पहुंचा वो, अरे टाइम टी ही लगा होगा कि नहीं, मैंने क्या बोला, टी टाइम ऑफ फ्लाइट। मुझे बताओ टोटल बॉल इधर से इधर आने को टाइम टी लगा, तो एक बात बताओ, जब बॉल यहाँ पे पहुंचेगा तब शैडो भी यहाँ पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, शैडो भी, अरे जितना टाइम बॉल को लगा उतना ही टाइम उसकी शैडो को लगेगा ना। मैंने क्या बोला, भूत तो नहीं है अपनी, वो शैडो उसकी भूत तो है नहीं, ठीक है, बॉल भूताना तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है वाई शैडो को भी कितना टाइम लगेगा, ये वाई शैडो को, जो वाई शैडो यहाँ पे दिख रही है, ऊपर जाके नीचे आने को कितना टाइम लगेगा उसको, टी ही लगेगा। टी मतलब क्या, विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दोनों को मतलब ध्यान में रखना, जितना टाइम शैडोज को लगेगा उतना ही टाइम बॉल को लगेगा, या जितना टाइम बॉल को लगेगा उतना ही टाइम शैडो को लगेगा। ये सबका क्लियर है। अब देखो कितना फास्ट अपना प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व होने वाला है। पहले एक काम करो, फटाफट इसको लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। रिकॉर्डिंग आपको मिल नहीं रही है क्या, इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है आपको गाइस, इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल नहीं रही है क्या, मिल रही है ना। अरे इन लेक्चर रिकॉर्डिंग तो है ना, मतलब वो तो अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही, हाँ यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। कौन बोला नहीं मिल रहे, भाई चेक करो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब अभी आपको इतने बड़े बड़े हो गए हो आप सब लोग, पूरी जिंदगी देख रही है, दुनिया देख रही है, जाके थोड़ा सा देख लो, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग्स। ये जो लेक्चर होती है न्यू बैच के रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको, काइनामेटिक्स करके 1 2 3 चालू हो रहा होगा, देखो आप। और हम लोग जूम पे नहीं, हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं, क्यों,
क्योंकि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड देख सकते हो, आप उसका स्पीड भी चेंज कर सकते हो, और यूट्यूब का बैंडविड्थ सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, मैं किसी ने भेज दिया, रुको मैं आपको भेज देता हूँ। यही है ना? अ, मुझे वो रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दो जरा, मैं भेजता हूँ वापस। अपने ये वाले लेक्चर का, अपने लेक्चर का रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दो, तब तक आप लोग फटाफट लिखो, इसको फटाफट लिखो, चलो अपने पास टाइम नहीं है। एक तो आपके विचारों के दो दो लेक्चर्स है। ठीक है, फटाफट लिखो चलो। हो गया लिख के? हो गया लिख के? फटाफट ऐसा लिख दो, 2 डायमेंशन मोशन को 1 डायमेंशन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, 1 डायमेंशन मोशन अलोंग वाई एक्सिस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। टी होता है टाइम ऑफ लाइट, यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आर रेंज, एंड एच मैक्सिमम हाइट। बस पहले से टर्म्स बताया मैंने, बाकी कुछ नहीं बताया मैंने, मैंने सिर्फ टर्म्स बताया आपको। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो चलो। देखो गाइज, सब लोग, जो अपना मेन ट्रैक होता है, मेन ट्रैक मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपना एक मेन ट्रैक हमेशा ऑनलाइन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिलते हैं, आप रिकॉर्डिंग वापस वापस देख सकते हो। तो एक, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का फीडबैक है, बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक है कि सर एक ट्रैक आपको ऑनलाइन तो अपने को रखना ही है। ऑनलाइन से फायदा क्या होता है कि आप उसको वापस वापस देख सकते हो, राइट। ऑफलाइन में एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद आप भूल गए, फिर खत्म। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में हमारा एक ट्रैक चलता रहेगा जो मेन फिजिक्स का ट्रैक है। जैसे पूरा का पूरा फिजिक्स का ट्रैक मैं चलाऊंगा, ठीक है, वैसे ही मैथ्स का, वैसे ही केमिस्ट्री का। उसके बाद ऑफलाइन लेक्चर्स जो होंगे अपने, ऑफलाइन में गाइज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, जैसे सपोज हम लोग ने अभी, जैसे कि आपका काइनेमेटिक्स हो गया, फिर आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, जैसी टॉपिक आपके होते जाएंगे, तो वो टॉपिक का रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स, ठीक है, हर जगह के फैकल्टीज और अंदर अंदर हम लोग, ठीक है, करते रहेंगे। आफ्टर दिवाली, दिवाली के पहले भी एक आध बार आऊंगा इधर उधर, बट आफ्टर दिवाली तो अपना एक ट्रैक तो चलता रहेगा। तो ये ऑनलाइन वाला ट्रैक मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इवनिंग को रखेंगे, ठीक है, और ऑफलाइन का ट्रैक जो होता है वो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में आपके आपके हर एक रिस्पेक्टिव सेंटर्स में पर्टिकुलर ब्रांच के कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेटर्स का, पर्टिकुलर ब्रांच के टीचर्स और हम लोग अंदर अंदर आते रहेंगे, बट रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग, तो आपको डबल डबल चीजें सीखने को मिलेगी। अब कई सबसे अच्छा चीज है, आप सोचो आपने काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर लिया, वापस आप ऑफलाइन में वही चीज रिवीजन कर रहे हो, वर्कशीट्स कर रहे हो, डाउट सॉल्व कर रहे हो, हम लोग आके कुछ कुछ चीजों का फटाफट फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका ही अच्छा होगा ना, राइट गाइस? तो ये होते रहेगा, ठीक है। और जो सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग आप में से सिर्फ ऑनलाइन वाले हैं जो अपने साथ सिर्फ ऑनलाइन के लिए जुड़े हैं, गाइस ऑनलाइन में भी तो पढ़ाई हो ही रही है, मतलब आपको बस थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। हाँ, बीच बीच में हम लोग कभी होंगे, जब भी मैं आऊंगा कोई सेंटर में तो आपको बता दिया जाएगा, तब मिलने आ जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे कान खोल के सुन लो, फटाफट फटाफट यहाँ पे देख लो। अब कुछ आगे कुछ करने के पहले, कुछ आगे कुछ करने के पहले मुझे बताओ, इतना तो आपको कंफर्म पता चल गया, इतना तो आपको कंफर्म पता चल गया कि गाइस देखो, यहाँ यहाँ पे देखो क्या पता चल गया
सपोज सपोज मैंने एक बॉल को थ्रो किया, मैंने एक बॉल को थ्रो किया, बॉल अपना ऐसे 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 जाके यहाँ पे गिरा। तो जब बॉल ऐसे जाके जब गिरा, तो इस बॉल को कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कैपिटल टी, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, लेट्स से टाइम लगा टी। तो मुझे बताओ, जो ये शैडो ही है यहाँ पे, जो एक शैडो है, ये जो शैडो थी एक्स शैडो, ये जो मैं एक्स शैडो बोलता हूँ, इस एक्स शैडो को भी मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा इधर से इधर जाने के लिए। एक्स शैडो को भी इधर से इधर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। सपोज बॉल को टाइम लगा टी, तो एक्स शैडो को भी कितना टाइम लगेगा, टी ही लगेगा, टी ही टाइम लगेगा। मुझे बताओ जो वाई शैडो थी, वाई शैडो देखो अपनी, वाई शैडो, वाई शैडो कहाँ पे जाएगी, कैसे जाएगी, बॉल ऊपर ऊपर गया, उसके साथ साथ वाई शैडो ऊपर गई, फिर बॉल नीचे आया, उसके बाद वाई शैडो वापस नीचे आई, तो वाई शैडो तो ऊपर जाके नीचे आई, तो वाई शैडो को ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, टी। क्योंकि एक्स शैडोज वाई शैडोज दोनों बॉल्स के साथ ही घूमते हैं, दोनों अपने वो जो बॉल था उसके साथ ही घूमते हैं। इतना समझ में आया गाइस, इतना समझ में आया, ठीक है। अभी अपन एक काम करेंगे गाइस, गाइस गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करेंगे, वाई शैडो एक्स शैडो, अब शैडो है, शैडो तो जा रही है ना आगे एक्चुअल, ठीक है वो बॉल नहीं है, लेकिन फिर तो उस शैडो का स्पीड होगा, मतलब उस शैडो की कुछ वेलोसिटी होगी, एक्स शैडो की उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, वाई शैडो का भी वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आज से अपन क्या करेंगे, वाई शैडो एंड एक्स शैडो को जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी उसको हम लोग बोलेंगे, सपोज इनिशियल वेलोसिटी बॉल का सपोज यू है, तो जो एक्स शैडो है उसका हम लोग को वेलोसिटी को बोलेंगे यू एक्स, और इसका जो एक्सेलरेशन को उसको हम लोग बोलेंगे ए एक्स, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई शैडो के एक्सेलरेशन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है गाइस, एक मिनट रुको, ये जो चेयर है ना ये हमेशा मुझे तकलीफ देती है, चेयर को हम लोग ना भगा देते हैं कहीं पे, एक मिनट, ठीक है। और जो वाई शैडो जो होती है, देखो वाई शैडो का जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्यू वाई ए वाई। कुछ है ही नहीं भाई इसमें, क्या है, बस मैंने क्या बोला, यूएक्स ए एक्स यू आई ए वाई, ये टर्म्स हम लोग यूज करते रहेंगे, ठीक है, यू आई ए वाई यू एक्स ए एक्स हम लोग टर्म यूज करते रहेंगे। यू एंड ए क्या है, अब यू एक्सेलरेशन जो यू मतलब बॉल का जो वेलोसिटी है वो यू है, और एक्सेलरेशन बॉल का अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब सब लोग देखते, अब कुछ आगे करने के पहले, कुछ आगे जाने के पहले सब लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब मैं तीन चीजें आपको मैथमेटिकली बताऊंगा, सब लोग कान खोल के सुन लो, तीन चीजें मैं मैथमेटिकली बताऊंगा, आपको पहले उसका साइन कन्वेंशन बताना है, ठीक है। पहले मैं मैथमेटिकली बताऊंगा हर एक चीज, फिर आपको साइन कन्वेंशन बताना है, फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखो गाइस, पहली चीज, सब लोग यहाँ पे देखो, मैं दो तीन यहाँ पे डाल देता हूँ, एक मिनट रुको जरा, ये तीन चीजें मैं बताऊंगा, तीन अलग अलग इस पे, सब लोग देखो, सब लोग देखो, पहले मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, मैंने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर, ठीक है, एक शैडो, चलो मैं बोलता हूँ एक शैडो को मैंने ऊपर थ्रो किया, शैडो अपनी ये ऊपर थ्रो किया उसको, तो मुझे तो शैडो कहाँ पे जाने वाली है, पहले शैडो कहाँ पे जाएगी, अब मैं बॉल नहीं बोलता शैडो बोलता हूँ, मैं शैडो को सपोज ऊपर थ्रो किया, तो अपनी शैडो जाएगी ऊपर, और ऊपर जाके कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी शैडो अपनी। अरे शैडो को थ्रो करो, कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो, बॉल ऊपर जाके नीचे आने वाला है, शैडो ऊपर जाके नीचे आने वाली है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, जैसे वो लेता हूं मैं 20 मीटर पर सेकंड, तो मुझे बताओ ये शैडो के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है, कौन है इसके ऊपर, अरे भाई ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी। मुझे तो ग्रेविटी का डायरेक्शन, ग्रेविटी कहाँ पे होता है, नीचे होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, अब ए वाई जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, उसका वैल्यू मैं लेता हूँ 10, 10 नीचे। लेकिन मुझे बताओ अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या लेना पड़ेगा, अब मुझे बताओ यहाँ पे ये ऊपर गया, ऐसे ऊपर जाके नीचे आया, तो कोई बोल सकता है ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम, अरे इसको ऊपर जाके नीचे आने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग देखो, सब लोग देखो, पहले मैं क्या करूंगा, यूआई को क्या डालूंगा, कौन सा साइन, प्लस साइन है माइनस साइन, 20 J कैप, अरे ऊपर 20 J कैप होता है, लेकिन अपन क्या लिखते हैं, +20 लिखते हैं, ठीक है, तो +20। एवाई की वैल्यू क्या लेंगे बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिख रहा है ना, एक ही तो एक्सेलरेशन है यार, शैडो अपनी ऊपर जा रही है, सिर्फ एक ही अपना भगवान वाला एक्सेलरेशन विच इज ग्रेविटी, एवाई की वैल्यू कितनी है, -10। जब बॉल ऊपर गया
ऊपर जाके नीचे आया, और मुझे होता है इसी जब पॉइंट पे आया बॉल, जब इसी पॉइंट पे सपोज जब आया, उसी सेम पॉइंट पे सपोज बॉल आया, तो मुझे होता क्या चीज जीरो हो गई? अरे इधर इनिशियल, इधर ही फाइनल, इनिशियल फाइनल। अरे वेलोसिटी जीरो नहीं हुई भाई, वेलोसिटी जीरो हुई क्या? बॉल गिरा थोड़ी जमीन पे, जमीन पे जस्ट गिरने के पहले की वेलोसिटी बोलते हैं। क्या चीज जीरो दिख रही है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट गाइस, डिस्प्लेसमेंट। भूल गए क्या भाई? एक दो दिन में भूल जाते हो भाई। डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। तो ये मुझे बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये पता है कि नहीं आपको? ये सब पता है। कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा? अरे कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा? एस ए, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा? सेकंड एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब तो दिमाग में गया होगा आपके होपफुली, एस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, यू की वैल्यू प्लस 20 इंटू टी, एक्सेलरेशन -10, तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहाँ पे 20t इज इक्वल टू क्या हो गया? 5t स्क्वायर। तो टी टी कैंसिल, देखो यहाँ पे ना, एक टी कैंसिल, दूसरा टी कैंसिल, तो टी की वैल्यू कितनी आई? 5 4 जा कितना आया? टाइम की वैल्यू कितनी आई गाइस? 4 सेकंड। गाइस ये जो टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड आया, जो टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड आया, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल टी बोलते कि नहीं? मैंने क्या बोला? शैडो। तो शैडो ऊपर जाके जब नीचे आई, ठीक है, तो इसको हम लोग कैपिटल टी बोल देंगे भाई, टाइम ऑफ लाइट। तो जो शैडो है, शैडो का टाइम ऑफ लाइट कितना है? तुम सोच भी सकते हो ना, टाइम ऑफ लाइट मतलब भाई, टाइम ऑफ लाइट मतलब कितने टाइम तक उड़ रहा है वो बॉल, कितने टाइम तक उड़ रहा है? 4 सेकंड तक उड़ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू कितना है? 4। ठीक है, तो 4 सेकंड मेरा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन क्या था इस पूरे क्वेश्चन में? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है? 10 कांस्टेंट था कि नहीं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट था कि नहीं? मुझे तो सपोज सपोज ऐसा बोलते हैं हम लोग, कोई भी बॉल का, कोई एक बॉल है, उसका एक्सेलरेशन सपोज जीरो है, इसका मतलब क्या है? कोई बॉल का सपोज एक बॉल है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका कार है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है? कार का ड्राइवर एक्सेलरेशन एक्सेलेटर नहीं दबा रहा है, मतलब क्या होता है? जो स्पीड से कार जा रही है उसी स्पीड से जा रही होगी। मुझे बताओ, जो स्पीड से कार जा रही है, मतलब हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं कि नहीं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी गाइस। सो कार इज ट्रेवलिंग, कार इज गोइंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कार का वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना गाइस, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, देन क्या होता है? देन v वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये सही है कि नहीं है बताओ मुझे? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब भाई, मुझे होता है जब काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगेंगे क्या, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब कन्वर्ट होके क्या हो जाएंगे बताओ मुझे? यहाँ पे सब इक्वेशंस में क्या चीज जीरो हो जाएगा? क्या चीज जीरो हो जाएगा? व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, क्या चीज जीरो? गाइस, एटी कैंसल, हाफ एटी स्क्वायर कैंसल, 2as कैंसल। तो पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। सबको पता ही है ना, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब फाइनल इनिशियल सेम ही होगा, जो इनिशियली थी वही तो फाइनल में होगी, बराबर कि नहीं? तो ये और ये तो एकदम सेम ही है, देखो ना, ये और ये तो सब सेम ही है दोनों। हाँ, यहाँ पे क्या मिल गया आपको पता है? आप बचपन में एक इक्वेशन लिखा करते थे, आपको याद होगा, बचपन में एक इक्वेशन लिखा करते थे, ये वाला, स्पीड s इज इक्वल टू यूटी का मतलब क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद है क्या किसी को इक्वेशन? या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है क्या? डायरेक्ट बोलते थे हम लोग, सर इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में तो स्पीड इतना है। भाई वो कब काम में आएगा? वो कब काम में आएगा? व्हेन एक्सेलरेशन, कब एक्सेलरेशन की वैल्यू कब होती है? एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है, ध्यान में रखना। तो कभी भी डायरेक्टली ये जब लगाना होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी तो ही हमें इक्वेशन लगा सकते हैं। दिमाग में गया पहले बताओ मुझे? तो यहाँ ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे बोलता हूं s इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी, ये इक्वेशन कब लगेगा?
डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इक्वेशन कब लगेगा? व्हेन ए इज इक्वल टू 0, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए थे, एग्जांपल 1 यहाँ पे दिया था छोटा सा, एग्जांपल 2 यहाँ पे देता हूँ इसी के बेस के ऊपर इधर ही, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ऐसा पकड़ लो, एक शैडो है जिसको मैंने स्पीड दे दिया, ठीक है, जिसको मैंने अलोंग एक्स एक्सिस स्पीड दे दिया 10 मीटर पर सेकंड, और इस शैडो का एक्सेलरेशन मैंने 0 करवा दिया, इसका एक्सेलरेशन मैंने 0 करवा दिया। तो बोला है गाइस, अब बोला इस शैडो को, ठीक है, इस शैडो को इधर तक पहुंचना है, टाइम t इज इक्वल टू लेट्स से 4 सेकंड्स के बाद, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स के बाद ये शैडो कहां तक पहुंचेगी, ये शैडो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्या करेंगे अपन इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे बताओ? एक्सेलरेशन क्या है? अरे भाई एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 का मतलब आप समझते हो क्या है? जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस डायरेक्टली मिल जाएगा कि नहीं? तो मेरा जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? ux, इसकी वेलोसिटी ux है, इंटू टी। ux की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 4, तो आंसर कितना आएगा? 40 मीटर। मुझे होता ए वगैरह का टर्म है ही नहीं इसमें, देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, राइट गाइस? जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या गाइस? जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? जो यहाँ पे बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? हम तो अब मुझे बताओ यहाँ पे दोनों जगह पे आपने देखा होगा, मैंने वाई शैडो को देख लिया अलग से, ठीक है, मैंने वाई शैडो को अलग से देख लिया, जहां पे मुझे काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाने की जरूरत पड़ी, बराबर की नहीं? वाई शैडो के लिए मुझे काइनेमेटिकल इक्वेशन की लगाने की जरूरत पड़ी। एक्स शैडो को क्या किया मैंने? भाई एक्स शैडो को कुछ नहीं, एक्स शैडो सिंपल सॉल्व किया मैंने, सीधा एक्स शैडो अपनी यहां से निकली, आगे गई, काम खत्म। क्योंकि एक्स शैडो का एक्सेलरेशन मैंने कितना लिया? एक्सेलरेशन कितना लिया मैंने? 0 ले लिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक्स शैडो को मैंने अलग से देखा, वाई शैडो को मैंने अलग से देखा, क्यों? क्योंकि ये कौन से मोशन है? अब जो मैंने मोशन, दोनों क्वेश्चन में जो मोशन करवाया वो 1 डायमेंशन मोशन था कि नहीं? 1D मोशन जो पहले से आपको आता है भाई, 1 डायमेंशन मोशन था, वाई शैडो अपना आके गया, एक्स शैडो अपना इधर गया, 1 डायमेंशन मोशन था जो आपने पढ़ा हुआ था, राइट? अब और एक चीज आपको समझनी जरूरी है गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, वेक्टर्स, थोड़ा सा वेक्टर के बारे में अपन पढ़ते हैं, मतलब पता है आपको, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में आपको समझना जरूरी है, मतलब दिमाग में लाना जरूरी है। वेक्टर्स के बारे में देखो क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, 2-3 चीजें मैं जो पूछ रहा हूँ ध्यान से देखो। ये एक मेरी वेलोसिटी है u, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है, ये है एंगल थीटा। फिर ये मेरी एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है, ये है मेरी वेलोसिटी वापस u। ये है मेरा एक्सेलरेशन a, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। चलो, कोई बोल सकता है मुझे बताओ, कंपोनेंट्स नाम की चीज आपने पढ़ी है क्या? क्या हम लोग ने रिजोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स दोनों पढ़ा है? स्केलर वेक्टर में पढ़ा है, अभी मत बोलो ना ही नहीं पढ़ा है, मार खाओगे, ठीक है? तो मुझे बताओ, इसका मैग्नीट्यूड u है, तो इसका सपोज मैग्नीट्यूड मैंने u बोला, एंगल थीटा है, तो कोई बोल सकता है कि इसका y x कंपोनेंट क्या होगा, इसका x कंपोनेंट क्या होगा? u का x कंपोनेंट क्या होता है? u cos थीटा ना, याद करो भाई, अपन एक वेक्टर दे देते 10 cos थीटा, याद है ना? ठीक है, तो x कंपोनेंट क्या होता है? u cos थीटा, गाइस उसको ही हम लोग बोलेंगे ux। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ux बोलते थे ना, इसको हम लोग बोलेंगे ux। हाँ, y कंपोनेंट क्या है बताओ? y कंपोनेंट क्या है? ये वाला थीटा के बाजू वाला क्या होता है? ui क्या होता है? u साइन थीटा। चलो, मुझे होता है इतना समझ में आया सबको? ये सबको समझ में आया? u cos थीटा, u साइन थीटा समझ में आया? क्या है पता है तुमको भाई? मैंने जस्ट वापस बता दिया, ठीक है? हाँ, अब कोई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे तो अपना u जो है ना, वो सीधा अलोंग एक्स एक्सिस है, सीधा अलोंग एक्स एक्सिस है। कोई बोल सकते हैं इसका x कंपोनेंट क्या है, इसका y कंपोनेंट क्या है? अब मुझे तो इसमें एंगल थीटा कितना है?
एक्स के साथ एंगल थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 0 हो गई गाइस, 0 हो गई। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, अरे खुद अलोंग एक्स एक्सिस है, अरे खुद है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एक्स कंपोनेंट खुद वो यू ही है। एक्स कंपोनेंट गाइस गाइस गाइस, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो खुद अलोंग यू एक्स एक्सिस है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट मतलब यू एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, तुमको चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो, यू कॉस 0, अरे थीटा की वैल्यू 0 है ना, देखो ना, यू कॉस थीटा, थीटा 0 है, यू कॉस 0 इज 1, कॉस 0 1 मतलब क्या, यू ही हो गया ना। आपको समझ में आया क्या, इसका तो डायरेक्टली जो कंपोनेंट है खुद यू, क्योंकि ये है। कोई बोल सकता है वाई कंपोनेंट क्या है, कोई बोल सकता है वाई कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट कोई बोल सकता है व्हाट इज वाई कंपोनेंट, कोई बोलेगा सर यू कॉस 90, कॉस 90 0, तो 0 है, 0 है। तो अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी अब ये हमेशा यू कॉस 0 कॉस 90 करने की जरूरत नहीं है। तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो खुद वो एक्स कंपोनेंट है, तो सीधा अपने को क्या लिखने का पता है, यू एक्स की वैल्यू आप लिखोगे सीधा यू, और मुझे होता है यू वाई कितना लिखोगे, वेलोसिटी अलोंग वाई कितना होगा, वाई कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट क्या है, अरे वाई कंपोनेंट वाई में कोई है ही नहीं, कोई जे कैप का टर्म दिख रहा है क्या यहाँ पे, अरे मुझे होता है यहाँ पे सिर्फ आई कैप का टर्म है ना, यू आई कैप, कोई जे कैप का टर्म है क्या, अरे कोई जे कैप का टर्म है क्या, नहीं है, अरे कोई जे कैप का टर्म ही नहीं है, तो कंपोनेंट कितना हो गया, कंपोनेंट कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली सिमिलरली मुझे बताओ, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ए सिर्फ नीचे है, ठीक है, मैंने बोला ये एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिर्फ नीचे है, तो कोई बोल सकते हैं इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कितना है, इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ऐसे एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना होता है, ऐसे एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना होता है, अरे अभी तो जो मैंने फंडा बताया इसमें सिर्फ वाई कंपोनेंट है भाई, वाई कंपोनेंट सिर्फ जे कैप है, अरे भाई सिर्फ जे कैप है, तो जे कैप मतलब क्या, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस सिर्फ नीचे है, ठीक है, तो अपन इसको -10 लेंगे कि नहीं लेंगे, बताओ मुझे, एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या लेंगे, -10 लेंगे, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना लेंगे, भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसका एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपको ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, देखो लास्ट वाले में वापस बोल रहा हूं मैं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर जे कैप नीचे माइनस जे कैप। अब मैंने बोला एक मेरा एक्सेलरेशन है जो नीचे के डायरेक्शन में दिया है मैंने, इसकी वैल्यू लेट्स से 10 है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरीके से, ये मेरा एक्सेलरेशन है इस तरफ। तो मुझे बताओ इसमें ए वाई और ए एक्स पूछा है, अरे वाई कंपोनेंट क्या होगा, इसका सीधा जो वाई कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये खुद अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो -10 जे कैप होगा। बट अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग -10 जे कैप के लिए लिखते हैं क्या, हम क्या लिखते हैं, ए वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, -10 साइन कन्वेंशन, और ए एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, अरे कोई एक्स कंपोनेंट ही नहीं है, ए एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे। ये सबको समझ में आया, सबको समझ में आया अभी, अरे वाई कंपोनेंट में, अरे एक्स कंपोनेंट में कुछ है ही नहीं ना भाई, ये सीधा का सीधा एक्सेलरेशन वेक्टर। कोई बोलेगा सर एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर अपन ऐसा लिखते हैं ना, -10 जे कैप, याद है कि नहीं, तो -10 जे कैप का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ वाई कंपोनेंट है, यहाँ पे कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, चलो, के कैप तो है नहीं, के कैप अलोंग जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है, जेड एक्सिस कम क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं, ठीक है, चलो गाइस 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 गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों चीजें आपने पढ़ ली, बस अब इन दोनों चीजों को जो मैंने ये पेज में पढ़ाया और जो मैंने ये पेज में पढ़ाया, दोनों को मिक्स करना है बस, ठीक है, चाहिए तो ये लिख के रखो आप लोग, इसको भी लिख के रखो, वो पिछले वाला और ये वाला दोनों को आपको सिर्फ मिक्स करना है, आपका काम खत्म। ओके, ये भी आपका, ये आगे ये वाला लिख के हो गया था क्या आपका, ये लिख के हो गया था क्या, ये वाला पार्ट,
हाँ तो ये भी लिखो भाई, ये भी लिखो, ये लिखो जरा, ये लिखो। और ऐसा लिखो, बेसिक बेसिक, इन दोनों के अंदर ऐसा लिखो बेसिक, ठीक है, बेसिक, और ये भी बेसिक, क्योंकि इसके ऊपर ही मैं आपको बताने वाला हूँ। दोनों जगह का बेसिक लिख दो, फटाफट लिखो चलो। थर्सडे का लेक्चर जो मैं रखूंगा, ये वाला थर्सडे जो होगा, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग का लेक्चर होगा, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग, अपना पहले वाला और अभी जो 1-2 डायमेंशन जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये और पहले वाला दोनों का क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर होगा, ठीक है गाइस। जितने भी होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, वो 1 डायमेंशन मोशन के होमवर्क क्वेश्चन, और आज के एक आध दो जो क्वेश्चन मिलेंगे उन सबका क्वेश्चन सॉल्विंग। देखो इसको, हो गया ये भी। ऐसा लिखो, कंपोनेंट्स का बेसिक, बेसिक्स ऑफ कंपोनेंट्स, ऐसा करके लिखो, जो हम लोग ने, मतलब कंपोनेंट जो हम लोग, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैंने जस्ट एक छोटा सा रिवीजन करवाया। बेसिक्स ऑफ कंपोनेंट जो हम लोग ने वेक्टर, स्केलर वेक्टर में पढ़ा था, ठीक है, स्केलर वेक्टर में जो पढ़ा था उसका ये कंपोनेंट्स का मैंने एक छोटा सा बेसिक आपको बता दिया, ठीक है गाइस। ठीक है, चलो। सो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन। बेसिक्स ऑफ कंपोनेंट्स हो गया। अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, फटाफट देखो यहाँ पे, फटाफट। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको बोला ना, पहले आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, सबको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, कोई भी बॉल को जब मैं थ्रो करता हूँ, जैसे मैंने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, इस बॉल को थ्रो किया, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से मैं पकड़ता हूँ 40 मीटर पर सेकंड, और लेट्स से एंगल इज 30 डिग्री। तो मुझे तो बॉल कैसे जाएगा, बॉल कैसे जाएगा, बॉल कैसे जाएगा, बॉल कैसे जाएगा, ऐसे। कोई बोल सकता है इस बॉल का एक्सेलरेशन कहाँ पे, एक्सेलरेशन जो, तो जो बॉल हम लोग हवा में थ्रो करते हैं, बॉल ऐसे जा रहा होगा, उसको सिर्फ एक ही खींच रहा है, कौन खींच रहा है मुझे बताओ, भगवान खींच रहा है नीचे, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे है वो, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, नीचे है। तो मैं पहले वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ, तो मेरा जो वेक्टर है वो नीचे के डायरेक्शन में, ऐसे। मैंने आपको बचपन में बताया था, बचपन में क्या मतलब, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, कि जब मैं वेक्टर को ड्रॉ करता हूं तो वेक्टर कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब मैं ऐसा लिखता हूं कि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन नीचे, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ उसको, यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस नीचे है ना, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो मैं कहीं पे भी दिखाऊंगा यार, ध्यान में रखना कि वेक्टर, आई कैन मूव वेक्टर पैरेलली एनीवेयर, क्योंकि वेक्टर को दिखाने के लिए तो मैं कहीं पे भी दिखा सकता हूँ, राइट गाइज। हाँ, तो ये एक्चुअल मेरे बॉल का है, लेकिन ये मुझे बताइए कौन सा मोशन है, ये जो मोशन है हम लोग ने क्या बोला था, कौन सा मोशन बोलते थे इसको, इसको हम लोग बोलते थे प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। लेकिन 2 डायमेंशन मोशन को हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 डायमेंशन को मोशन को हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, 1 डायमेंशन मोशन में, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन गंदा होता है, ठीक है भाई, उनसे दूर रहने का 2 डायमेंशन से। अपन 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में पहले कन्वर्ट करो। अब 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, एक सिंपल सी बात बताओ, 1 डायमेंशन मतलब क्या, एक्स शैडो वाई शैडो, ये मेरी एक्स एक्सिस थी, ये मेरी वाई एक्सिस थी, तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये जो था, इसको हम लोग बोलते थे एक्स शैडो। तो एक्स शैडो का यूएक्स कितना आता था, यूएक्स बताओ मुझे, यूएक्स कितना आता है, क्या करेंगे, ये यू दिया है 40 मीटर पर सेकंड, तो यूएक्स कितना होगा, 40 cos 30, 40 cos 30, सबको समझ में आ रहा है क्या?
40 cos 30 की वैल्यू कितनी आई? 40 cos 30 40 इंटू √3/2, तो 20 √3। चलो ठीक है। ये क्या है? ui की वैल्यू कितनी थी? 40 sin 30, 40 sin 30 कितना होता है? 40 sin 30 बताओ। तो ui की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? चलिए तो एक ही लाइन में लिख देता हूं मैं। ui की वैल्यू कितनी आई? 40 sin 30 इज 40 इंटू हाफ, 20। तो मुझे बताओ ux आ गया, ui आ गया। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को क्या क्या लगता था अपने को, याद करो। मुझे ui ay चाहिए और यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ux ax चाहिए, याद करो ना। जो x शैडो के लिए मुझे ux एंड ax चाहिए, y शैडो के लिए मुझे ui एंड ay चाहिए। अब मेरे पास क्या आ गया? ux ui तो आ गया। अब मुझे चाहिए ax एंड ay। मुझे बताओ इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है? जो एक्चुअल बॉल है अपना, जो जा रहा है एक्चुअल बॉल, उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मुझे तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ax कितना होगा? अरे अभी जो देखा था अपन ने, मुझे एक बात बताओ, हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस को ऐसा ड्रॉ करते थे, ठीक है, और मैंने बोला कि एक्सेलरेशन नीचे डायरेक्शन में है विच इज इक्वल टू 10। तो मुझे बताओ इस एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कितना होता है? वाई कंपोनेंट कितना होता है? -10। इसका एक्स कंपोनेंट कितना होता है? अरे सपोज कोई एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? अरे अभी तो किया था भाई, 0। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज 0, एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज -10। -10 मतलब अपन -9.8 भी ले सकते हैं, डिपेंड, क्वेश्चन में अलग अलग चीजें होती हैं। मुझे बताओ ये समझ में आया क्या तुमको? ux uy ax ay ये सबको समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, गाइस 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 गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। मतलब मुझे कोई भी क्वेश्चन में क्या ढूंढना होता है? मुझे ux ax ढूंढना होता है, ui ay ढूंढना होता है। ये समझ में आया तुमको? ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ, ux ax एंड ui ay आप ढूंढ के बताओ। चलो मुझे एक दो क्वेश्चन में आपको और देता हूं, आप ढूंढ के बताओ क्या होगा। ठीक है, आप मुझे ढूंढ के बताओ। मैं चाहिए तो इधर दो दो क्वेश्चन देता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने एक दे दिया ऐसे, जिसमें मैंने बोला कि एंगल 45 डिग्री है और वेलोसिटी है 20 √2 मीटर पर सेकंड। बॉल, तुमको पता ही है बॉल जाएगा भाई ऐसे, ठीक है, और एक्सेलरेशन अलोंग, एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मुझे ढूंढ के बताओ। हम्म, और सब बॉल ग्राउंड पे ही थ्रो किया मैंने। अब इस पे भी ढूंढ के दिखाओ। चलो मैंने एक और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ये एक ऐसा बिल्डिंग है, बॉल मैंने, मुझे बताओ बॉल यहाँ पे मैंने ऊपर थ्रो किया ऐसे, ऐसे, तो बॉल यहाँ पे कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, चलो यहाँ पे बॉल का वेलोसिटी दिया है अगेन 20 मीटर पर सेकंड, एंगल दिया है 30 डिग्री, और एक्सेलरेशन ऐसा है। तो इसमें भी बताओ मुझे क्या होगा? एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे है, तो इसमें भी, दोनों केस में मुझे, दोनों केसेस में, इसमें और इसमें, दोनों केस में मुझे ux ui ui ay दोनों निकाल के बताओ। ux ax ui ay दोनों, इसमें इसमें सिर्फ ux ax एंड ui ay निकाल के बताओ मुझे कितना होगा। मतलब x शैडो का एंड y शैडोज का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताओ। दोनों में फटाफट करो, चलो बताओ। पहले तुम लोग करो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं। फाइन ux ay ui ay। सेकेंड क्वेश्चन में एक हाइट है, लेट्स से 100 मीटर की एक हाइट है, और यहां से एक बॉल को थ्रो किया ऊपर ऐसे। तो यहाँ पे बोला है कि फाइंड ux ax ui ay, निकाल के बताओ। पहले तुम अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद में मतलब कुछ, पहले तुम खुद सोचो करो। ठीक है गाइस, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
ठीक है गाइज, यहाँ पे सब लोग देखो, u 20 मीटर पर सेकंड है, a 100 मीटर पर सेकंड है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ux क्या होगा? व्हाट इज ux? ux ui तो एकदम इजी है कि नहीं? ux की वैल्यू कितनी है? 20 √2 cos 45। सबको समझ में आया? कितना है यहाँ पे? 20 √2 cos 45 कितना है? बताओ मुझे यहाँ पे आंसर कितना है भाई? 20 है। ठीक है, ui भी कितना है? ui भी कितना है? 20 √2 sin 45, भाई उतना ही है। 20, अरे साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2 यूएक्स यूआई दोनों सेम। भाई तुमको पता है एएक्स एवाई तो और भी इजी है। क्यों एएक्स एवाई इजी है बताओ? क्योंकि भाई ध्यान में रखना, हम जो बॉल थ्रो करते हैं ना, जब बॉल ऐसे जाता है अपने अर्थ पे, तो सिर्फ एक ही फोर्स आता है, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। तो इसीलिए हमने नॉर्मल क्वेश्चन में, जो नॉर्मल नीट के क्वेश्चंस होते हैं और जेई मेन के नॉर्मल क्वेश्चंस में यही आने वाला है। डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ कुछ लोग पंखा विंखा लगा देते हैं, अलग अलग जगह पंखा लगा दिया, ग्रेविटी के साथ और एक फोर्स लगा दिया तो अलग हो जाएगा। अभी के लिए आपके लिए सब कुछ सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपनी इस केस में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नीचे। तो सपोज नीचे है एक्सेलरेशन, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, इसका मतलब क्या है भाई? ए वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अरे कोई मैंने बोला कि भाई एक्सेलरेशन ऐसे नीचे दिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, तो ये खुद ही तो ए वाई है। और इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, और ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? -10। आपको समझ में आ रहा है क्या? अरे यही तो किया था ना मैंने अभी। तो ए वाई की वैल्यू यहाँ पे ध्यान में रखना, ए वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे? -10 लिखेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 0। ये सबको समझ में आया? पहला वाला चीज सबको समझ में आया? कोई दिमाग में कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन, कोई भी कुछ प्रॉब्लम जिंदगी में आपको नहीं है? ठीक है, यहाँ पे बताओ क्या लिखेंगे? u 20 मीटर पर सेकंड 30, क्या होगा ux बताओ? क्या होगा ui बताओ जरा? ux की वैल्यू क्या होंगे? ux की वैल्यू क्या होगी? अरे ये 20 है, एंगल 30 है, तो ux की वैल्यू क्या होंगी? अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर एक समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बताओ यहाँ पे एक ग्राउंड से बॉल को थ्रो किया, बॉल ऐसे ऊपर गया, इधर पहुंच गया। यहाँ पे बॉल कहाँ से थ्रो किया? यहाँ पे बॉल कहाँ से थ्रो किया बताओ जरा? एक एक टावर से थ्रो किया। तो आपको पता है ना, एक बिल्डिंग के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को थ्रो किया, तो बॉल अपना ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ है? 100 मीटर हाइट से थ्रो किया वो चेंज हुआ है। अब तक तो कुछ है ही नहीं ना, अब तक तो इसका कुछ मेंशन ही नहीं किया है मैंने। ठीक है, अभी के लिए मुझे तो यूएक्स एक्स क्या है यहाँ पे? अरे यूएक्स एक्स यूआई वाई के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा। यूएक्स के लिए क्या करेंगे? 20 cos 30 विच इज इक्वल टू क्या? √3/2, मतलब 10 √3। सेम यूआई की वैल्यू क्या है? 20 sin 30, कितना? 20 sin 30, इधर भी कितना? 10। तो यूएक्स यूआई यूआई ए वाई चेंज हुआ क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे? एक्सेलरेशन नीचे ही है ना, एक्सेलरेशन नीचे है, तो भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 0 ही है, और ए वाई की वैल्यू यहाँ पे -10 है। मुझे तो यहाँ पे कोई चेंज हुआ क्या अब तक? अब तक यहाँ पे कोई चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ भाई। इस क्वेश्चंस में क्या देखो, इन सब क्वेश्चंस में क्या चेंज होने वाला है वो बाद में बताऊंगा। सिर्फ एक ही चीज चेंज होने वाली है यहाँ पे, एक ही चीज चेंज होने वाली है। आपको हाइट दिख रहा है ना कुछ? यस यस यस, डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाली है, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हम इसको वापस एक बार, हम लोग एक बार वापस इसको मिलेंगे। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को वापस विजिट करेंगे। ठीक है, उसके पहले अपन अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बॉल को मैंने थ्रो किया। अब सब फटाफट, ठीक यहाँ पे देखो अपना क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन अपना हो चुका है, आपको पता नहीं हो चुका है। अब फटाफट मैं आपको 2 मिनट में कनेक्ट कर दूंगा, सब कुछ क्लिक हो जाएगा आपको। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, मतलब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जब मैंने बॉल को यहाँ पे थ्रो किया, देखो गाइस ध्यान में रखना, जब मैं बॉल को यहाँ पे थ्रो करता हूँ, देखो बॉल अपना जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो बॉल का ये मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पैराबोला। भाई तुम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने को नहीं आता, पैराबोला कहाँ से सॉल्व करोगे? ठीक है, तो मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पैराबोला को या 2 डायमेंशन मोशन को कन्वर्ट करेंगे 1 डायमेंशन में। मतलब आप देखोगे, अब हम बॉल को देखेंगे ही नहीं, बॉल छोड़ दो उसको, बॉल को हम देखेंगे इसके एक्स शैडो। देखो एक्स शैडो कैसे जा रहा है, देखो वाई शैडो कैसे जा रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, देखो। तो हम लोग अभी सिर्फ शैडोज को देखेंगे। और मैंने क्या बोला, मुझे एक बात बताओ,
मुझे एक बात बताओ, वाई शैडो ऊपर जाके, इस बॉल की जो शैडो है वाई शैडो, वो ऊपर जाके सपोज नीचे पहुंच गई, जब मुझे बताओ जितना टाइम वाई शैडो को लगेगा भाई, उतना ही टाइम बॉल को लगेगा कि नहीं? अरे भाई, जितना टाइम वाई शैडो को ऊपर जाके नीचे आने में लगने वाला है, उतना ही टाइम एक्चुअल में बॉल को लगेगा कि नहीं? बराबर, बॉल को उतना ही टाइम लगेगा, राइट? बॉल को मतलब शैडो को, शैडो ऊपर गई और जैसे ही शैडो नीचे आई, बॉल भी पहुंच गया। जो सेम टाइम वाई शैडो को लगा, देखो वाई शैडो यहाँ पे पहुंचना और एक्स शैडो यहाँ पे पहुंचना, दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे, एक्स शैडो वाई शैडो, क्योंकि शैडोज एंड बॉल सब एक साथ जानते हैं, राइट? तो हम बॉल्स को देखेंगे नहीं, हम सिर्फ शैडोज को देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट, हमको निकालना इस बॉल को कितना टाइम लगा, इस बॉल को कितना टाइम लगा, ये एक्चुअल में मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं किसको देखूंगा बताओ मुझे? मैं सिर्फ वाई शैडो को देखूंगा। वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आने के जितना टाइम लगता है, उतना ही टाइम बॉयल को लगेगा। ठीक है, किसी ने बोला मुझे कि इसका रेंज निकालो, ये मुझे रेंज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा एक्स शैडो कितना आगे गया। अरे मैं देखूंगा एक्स शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो एक्स शैडो का डिस्प्लेसमेंट, यही मेरी रेंज होगी कि नहीं होगी बताओ मुझे? एक्स शैडो की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मेरी रेंज होगी। वाई शैडो को जितना टाइम ऊपर जाके नीचे आने में लगेगा, वही मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, चलो तो अपन एक क्वेश्चन को यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा बोलते हैं, इस बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया, बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया मैंने। सब लोग यहाँ पे देखो, बॉल को थ्रो किया, u इज इक्वल टू लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लेट्स से ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल में पकड़ लेता हूं, इस एंगल को पकड़ लेता हूं मैं 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री से बॉल को थ्रो किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है, मतलब एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया 20 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया 30 डिग्री। तो बोला है कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, रेंज निकालनी है, और किसी ने बोला ये मैक्सिमम हाइट भी निकालना, एच मैक्स कितना हाइट है जाएगा, ये तीनों तीन चीजें यहाँ पे निकालनी है, मैक्सिमम हाइट भी निकालना है। ठीक है, क्या करोगे बताओ मुझे इसमें, फटाफट बताओ क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मुझे बताओ क्वेश्चन को किसमें सॉल्व करना है, क्या निकालना पड़ेगा? u 20 मीटर पर सेकंड से एंगल 30 है, तो पहले मुझे बताओ क्या निकालना है अपने को? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स शैडो वाई शैडो दोनों की वेलोसिटी। यूआई की वैल्यू कितनी है बताओ, यूआई की वैल्यू कितनी है? 20 sin 30। मैं डायरेक्टली 10 लिख दूं, यूएक्स की वैल्यू 20 cos 30, डायरेक्टली 10√3 लिख दूं? क्या आपको समझ में आ रहा है कि यूएक्स ए वाई? हाँ, एक्स कितना है, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? अरे अभी तो किया अपन ने, एक्स की वैल्यू 0 है। ए वाई की वैल्यू कितनी है? ए वाई की वैल्यू -10। मुझे बताओ यूएक्स, यूएक्स ए एक्स, यूआई ए वाई लिखने को आता है सबको? अरे अभी तो किया, दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करवाया मैंने यार आपको। ठीक है, अभी नहीं आएगा तो कब आएगा? ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे बॉल इधर से इधर गया, कोई बोल सकता है कि ये वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जब ये बॉल इधर से इधर तक पहुंचा, तो वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आ गई, तो कोई बोल सकता है वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्या मैं इसको अलग कलर में लिखूं? अलग कलर में लिखूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो 0 हो गया, क्या ये सही है? तीनों तीन चीजें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो 0 हो गया, जब बॉल इधर से इधर पहुंचा तो वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्या ये समझ में आया तुमको सबको? अब मुझे बताओ, ये दिया है, पहले भी मैंने करवाया है, मुझे टाइम निकालना है। मैंने ऐसा बोला कि वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, वाई शैडो को ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, ये निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं कि नहीं? सिर्फ वाई के लिए, सिर्फ वाई के लिए, तो इसलिए वाई लिखा मैंने। ठीक है, तो कोई बोल सकता है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई कितना है? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई कितना है? 0। यूआई की वैल्यू कितनी है? 10। एक्सेलरेशन कितना है? -10, तो -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। कोई बोल सकता है कितना आएगा? 10t इज इक्वल टू क्या? 5t स्क्वायर। तो टी टी कैंसल,
एक टी गया, दूसरा टी गया, तो टी की वैल्यू कितनी आई गाइस? 2 आई की नहीं आई? 10/5, 2 सेकंड्स। तो मुझे बताओ वाई शैडो को ऊपर जाके नीचे आने के लिए 2 सेकंड्स लगा। मुझे तो मतलब 2 सेकंड में बॉल भी इधर गया होगा कि नहीं? अरे मुझे तो बॉल भी यहाँ पे पहुंचा होगा कि नहीं? 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स में बॉल भी इधर से इधर पहुंच गया। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई बॉल की? अरे बॉल की टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई? अरे जो बॉल है अपना, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 2 सेकंड आया कि नहीं? काम खत्म भाई। तो मुझे बताओ, क्या मैंने एक्चुअल बॉल के मोशन को देखा? क्या मैंने एक्चुअल बॉल के मोशन को देखा? नहीं देखा। मैंने एक्चुअल बॉल के मोशन को तो देखा ही नहीं है। तो बेसिकली सिंपल भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मेरी कितनी आई? 2 सेकंड्स आई। काम खत्म। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकंड्स। चाहिए तो अलग कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो वैल्यू है वो है 2 सेकंड्स। तो मेरा एक क्वेश्चन तो आ गया। चलो, कोई बोल सकता है हाउ टू फाइंड रेंज? मुझे बताओ, रेंज फाइंड आउट करने के लिए किसका डिस्प्लेसमेंट देखना है? एक्स शैडो ना, एक्स शैडो देखो भाई, एक्स शैडो ऐसे 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 जा रही है, तो एक्स शैडो का जो डिस्प्लेसमेंट है वही मेरा रेंज है। ठीक है, तो एक्स शैडो का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। कोई बोल सकते हैं ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे भाई ए एक्स की वैल्यू है कितनी? यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू है कितनी? 0। तो ये टर्म कुछ काम का है क्या? इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है कि नहीं है? अरे इसकी वैल्यू 0 है। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया? यू एक्स टी, मतलब क्या? 10√3। 10√3। मुझे तो टाइम की वैल्यू कितनी लेंगे? टाइम कितना लेंगे यहाँ पे? अरे टाइम कितना लेंगे यहाँ पे? अरे टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 डालना पड़ेगा ना यहाँ पे। अरे 2 सेकंड ना, मतलब मुझे देखना है कि बॉल जब यहाँ पे आया तो एक्स शैडो को भी इधर से इधर पहुंचने के लिए 2 सेकंड ही लगे होंगे। एक्स शैडो वाई शैडो बॉल सब एक साथ घूमते हैं, सेम टाइम लगेगा, भूत नहीं है वो। ठीक है, तो 10√3 इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा? तो यहाँ पे जो रेंज की वैल्यू आएगी, रेंज की वैल्यू आएगी 20√3 मीटर। आपको ये सबको समझ में आया क्या? 10√3 इंटू 2 कितना? 20√3 मीटर। काम खत्म भाई। तो तुम लोग को तो रेंज भी आ गया, 20√3 मीटर। आपको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया? चलो, एक लास्ट का बचा है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते? हाउ टू फाइंड मैक्सिमम हाइट इस क्वेश्चन में। कोई बोलेगा ये जो मैक्सिमम हाइट था बॉल का, ये मैक्सिमम हाइट कितना है, ये कैसे निकालते? मुझे बताओ, बॉल जब एकदम टॉप पे पहुंचा तो वाई शैडो कहाँ पे पहुंची? गाइस वाई शैडो कहाँ पे पहुंची? देखो वाई शैडो, देखो कहाँ पे पहुंची, एकदम टॉप पे। नहीं, पाइथागोरस नहीं होगा, देखो यहाँ पे। मुझे बताओ, वाई शैडो जितनी ऊपर जाती है, मैक्सिमम वाई शैडो कब तक किधर तक पहुंच सकती है? वही तो बॉल का मैक्सिमम हाइट होगा कि नहीं? बताओ मुझे। मतलब मुझे तो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई शैडो का वेलोसिटी कितना होगा? यस यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे, गाइस गाइस गाइस, वाई शैडो को सिर्फ देखेंगे, वाई शैडो को। तो वाई शैडो ऐसे ऊपर तक वो गई, मतलब वाई शैडो का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? वाई शैडो का इनिशियल वेलोसिटी दिया था कितना? 10 था। ठीक है, जब जब वाई शैडो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई शैडो का वेलोसिटी कितना होना पड़ेगा? अरे वाई शैडो को ऊपर जाके वापस नीचे आना है, मतलब वाई शैडो का टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है? -10 दिया है। ठीक है, ये -10 है। -10 यू आई वी वाई सब दिया है, देखो यू वी और ए दिया है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे गाइस? कोई बोल सकता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये निकालने के लिए? ध्यान में रखना है, बॉल, देखो बॉल तो ऐसे गया था, तो ये जो हाइट है वही तो ये हाइट है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे? नहीं 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 नहीं। अरे थर्ड फॉर्मूला भूलो मत।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला कभी भूलने का नहीं उसको भाई, बहुत काम का फॉर्मूला है वो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AYS, ये फॉर्मूला बहुत काम का है भाई। इसमें वी स्क्वायर की वैल्यू होती है 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन होता है -10, तो यहाँ पे क्या होगा -2 इंटू 10 इंटू क्या h। समझ में आ रहा है? टू इंटू 10 इंटू क्या मैक्सिमम हाइट, यही तो मेरा है, मेरे को h ही तो निकालना है, यही तो मेरा हाइट h निकालना है मुझे। आ गया आंसर तुम्हारा। 100 डिवाइड बाई 20, h की वैल्यू आएगी गाइस, h की वैल्यू कितनी आएगी, 10 स्क्वायर इज 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू क्या 5 मीटर। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आपको कैसे किया वो समझ में आया क्या सबको? बताओ मुझे, क्वेश्चन कैसे किया समझ में आया? थर्ड वाला चीज सबको नहीं समझ में आए तो वापस एक बार बताऊंगा मैं एक क्वेश्चन में, पहले आप खुद करोगे। क्या करना है बताओ मुझे, पूरे क्वेश्चन में मैंने क्या क्या किया? कोई बोलो क्या क्या किया मैंने, बताओ क्या क्या किया। बॉल को मैंने थ्रो किया, बॉल ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो पहले मैंने क्या निकाला, यूएक्स AX UI AY सबको आता है, यूएक्स AX UI AY सबको आता है, बहुत बार बताया मैंने। हाँ, फिर जब बॉल ऐसे से ऐसे गया तो हमने क्या किया, वाई को देखा, वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आ गई, तो वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो उससे टाइम मिल गया। फिर एक्स शैडो का डिस्प्लेसमेंट, तो वाई शैडो को अलग से सॉल्व किया, एक्स शैडो को अलग से सॉल्व किया, काम खत्म, तुम्हारा टाइम रेंज दोनों मिल गए। अरे किया था कि नहीं मैंने? यहाँ पे देखो ना, मैंने आपको यहाँ पे क्या करवाया था, वाई को ऊपर थ्रो किया, वाई जाके वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आ गई, याद है? ये करवाया था मैंने, याद है पहले एग्जाम्पल 1 में। फिर मैंने देखा था एक्स शैडो में सिर्फ एक्स शैडो इधर से इधर जा रही है, तो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू यूएक्स इंटू टी लगाने का, बस वो दोनों को मैंने अलग अलग करके एक कंबाइन कर दिया है, ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है आपको। राइट गाइस? राइट गाइस? सबको समझ में आया? चलो इसको फटाफट लिखो। चलो एक एक क्वेश्चन और करते फिर लिखो, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते फिर लिखो, दोनों क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल 1 गाइस, ये एग्जाम्पल 1 है, एक आपको और करना है, एक आपको और करना है, ठीक है? एक आपको और करना है, ठीक है? यहाँ पे भी देखो, ऐसा करके ऐसे जा रहा है बॉल, ठीक है? अब मैं काम करता हूँ, इसकी वेलोसिटी लेता हूँ गाइस, इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेता हूँ 20√2 मीटर पर सेकंड, और एंगल लेता हूँ 45 डिग्री। बोलो कि यहाँ पे जब इधर से इधर आएगा तो बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा, और मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ठीक है? तो यहां से यहाँ पे करेंगे, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे बताओ मुझे, फटाफट फटाफट, दूसरी बार कर रहा हूँ मैं। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे बताओ मुझे, पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, यूएक्स कितना होगा, यूएक्स कोई बोल सकता है? 20√2 cos 45 कितना? अरे 20√2 cos 45 कितना? 20। यूआई क्या होगा, यूआई यूआई बताओ क्या होगा, 20√2 sin 45, 20√2 sin 45 कितना? 20। ये समझ में आया सबको? ठीक है, चलो एक्स कितना, एक्स, अरे ग्रेविटी सिर्फ नीचे है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई की वैल्यू कितनी है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई नीचे है, -10। ठीक है चलो, तो ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया। हाँ, कोई बोल सकता है जब ये बॉल, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है? अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या यूज करना पड़ता है बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे क्या करना यूज करना पड़ता है? जब ये बॉल इधर से इधर गया, कोई बोल सकता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है? जब बॉल इधर से इधर गया तो वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आ गया, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हुआ, वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस वाई की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो एस वाई की वैल्यू 0 है, यू आई दिया है कितना, 20, और ए वाई दिया है कितना, -10। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है? बस एक ये फॉर्मूला लगा दिया जिसमें ये 0 है, ये 20t है, और ये -10 है, तो -10 बाई मतलब, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे 5 4, तो टाइम टी की वैल्यू कितनी आई, 4 आई कि नहीं?
डायरेक्ट लिख दूं मैं 4? तो मुझे बताओ यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 4 आया, टाइम t इज इक्वल टू 4 आया, तो मतलब टाइम t इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 सेकंड आंसर आ गया कि नहीं? ग्रीन में लिख देता हूँ, टाइम t इज इक्वल टू कितना आया? 4 सेकंड आ गया, बराबर। तो ध्यान में रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब क्या करना पड़ता है अपने को? सपोज इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या करना पड़ता है? वाई शैडो को ऊपर जाके नीचे आने को जो टाइम लगा वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, काम खत्म, पहला वाला चीज खत्म। हाँ, अब किसी ने बोला रेंज कितना होगा? रेंज, रेंज के लिए क्या करते बताओ? मुझे अभी रेंज चाहिए, रेंज कितना होगा ये पूछा। तो रेंज के लिए गाइस, रेंज के लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स ढूंढना है अपने को। रेंज मतलब ये वाला टाइम, ये कितना है, ठीक है। रेंज के लिए क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स ढूंढना है। क्या क्या पता है? यूएक्स की वैल्यू दी है 20, एएक्स की वैल्यू दी है 0, ठीक है। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालना है। तो अपन वापस लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना होगा? यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स टी स्क्वायर अभी हमेशा लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी गाइस? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो यूएक्स की वैल्यू कितनी है? यूएक्स इज इक्वल टू कितना? 20 दिया है। अब मुझे बता, जो टाइम मिला मुझे, टाइम की वैल्यू कितनी मिली? टाइम की वैल्यू कितनी मिली गाइस? देखो ना, पहले यहाँ पे टाइम मिला ना मुझे, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे मिली मुझे, कितनी मिली? 4। देखो ना, यहां से मुझे मिल गया टाइम का वैल्यू 4। तो 24 जा कितना हुआ? 24 जा कितना हुआ? 80। तो ये मेरा 80 हो गया, 80 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स 80 हो गया। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स जो होता है, जो एक्स शेडो का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हमने क्या बोला था? इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? रेंज बोलते हैं, भूलो मत। तो मेरा जो रेंज आया, आर की वैल्यू आई 80 मीटर। मुझे तो ये दो तो सबको समझ में आया क्या? एटलीस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सबको समझ में आया क्या? रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट कितना है? व्हाट इज, हाउ मच इज मैक्सिमम हाइट? हाउ मच इज मैक्सिमम हाइट? कोई बोल सकता है यहाँ पे, जब बॉल का मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं? गाइस, अब सब लोग ध्यान से सुनो। मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट निकालने का तरीका क्या है? सब एकदम सिंपल। यहाँ पे सब लोग देखो, वापस यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, चाहिए तो पूरा का पूरा। जब मैं बॉल को यहाँ पे थ्रो करता हूँ, बॉल ऐसा जाके ऐसे आ गया, ठीक है। कई सब लोग देखो, बॉल ऐसे जाके ऐसे आ गया। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? ये होता है कि नहीं मैक्सिमम हाइट? ये होता है मेरा एच मैक्स। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? पहले बताओ, मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट ये है। कोई बोल सकता है वाई शैडो कैसे गया इसमें? क्या जो वाई शैडो है वो बॉल के साथ, देखो बॉल ऊपर जा रहा है, वाई शैडो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर, देखो ना यहाँ पे जब मुझे बताओ बॉल यहाँ पे था तो वाई शैडो कहाँ पे थी? इधर थी कि नहीं? जब बॉल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, यहाँ पे बॉल ऐसे जाके ऐसे जा रहा था, तो वाई शैडो इधर थी, बराबर। इसके बाद वाई शैडो कहाँ पे आ रही है? इसके बाद वाई शैडो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है? भाई इस पॉइंट के बाद वाई शैडो कहाँ पे आ रही है? नीचे आ रही है ना। मुझे एक बात, सिंपल सी बात बताओ, मैंने कोई भी बॉल को ऊपर थ्रो किया तो पहले बॉल ऊपर जाती है, या शैडो ऐसे ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाके रुकती है, क्योंकि ग्रेविटी उसको रुकाती है। हमने देखा था ना यार, बॉल को थ्रो करते वक्त, बॉल जब सिंपल ऊपर थ्रो करते थे तो बॉल धीरे 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 रुकता है और फिर नीचे आता है। तो वाई शैडो भी ऊपर जाएगी, और ऊपर इस पॉइंट पे बॉल का, इस पॉइंट पे शैडो का वेलोसिटी वाई कितना हो जाएगा? अरे तू ही तो नीचे आएगी ना वो यार, ये बचपन से पढ़ते आए हम लोग। हाँ, तो वी वाई 0 हो जाएगा। यूआई की वैल्यू कितनी थी? अरे यूआई की वैल्यू यहाँ पे थी ना, कितनी? +20। देखो ना यहाँ पे 20, यहां से लो ना। यूआई की वैल्यू 20 थी। एक्सेशन ऑफ वाई कितना था? एक्सेशन ऑफ वाई कितना था? -10 था। अब वी वाई 0, यूआई 20, ए वाई, तो ही तो अपने को ये मिलेगा, तो ही तो अपने को ये एच मिलेगा, यही तो एच मैक्स है। देखो ना, ये हाइट इज इक्वल टू है हाइट। समझ में आ रहा है क्या? तो एच मैक्स निकालने के लिए गाइस कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिंपल, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर +2ay इंटू एच। अब वी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0 स्क्वायर। यू वाई स्क्वायर कितना है? 20 स्क्वायर। ए वाई कितना है? -10।
तो -2 इंटू 10 इंटू एच, तो 400 डिवाइड बाई 20, तो मेरा एच का वैल्यू कितना है? एच का वैल्यू कितना है? 20 इंटू 20 मतलब 400 डिवाइड बाई क्या? 20, तो आंसर कितना है यहाँ पर? 20 मीटर। सबको समझ में आया? ये थर्ड वाला समझ में आया क्या? 20 मीटर। हाँ, एवाई तो ग्रेविटी होगी ना। अरे देखो, पूरे के पूरे क्वेश्चन में व्हाट इज एवाई? व्हाट इज, अरे सिर्फ इस बॉल के ऊपर एक ही फोर्स तो काम कर रहा है, ग्रेविटी। तो एवाई की वैल्यू ग्रेविटी हमेशा होगी, विच इज 10। एवाई जो मैं लिख रहा हूँ गाइस, एवाई जो मैं लिख रहा हूँ वो ग्रेविटी है। सबको अभी समझ में आया कि अब तक नहीं आया समझ में? 2 बार मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, 2 बार मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो, चलो इसको लिख लो। अब आगे 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब आप लोग सॉल्व करोगे फटाफट, ठीक है? चलो फटाफट लिख लो पहले। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है? देखो आपने, गाइस, मजा आ रहा है क्या? आपने देखो प्रोजेक्टाइल मोशन सीख लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने सीख लिया, ठीक है? फिजिक्स में मजा आते जाएगा, ठीक है? कभी कभी सजा भी लगेगी आपको, ऐसा लगेगा अरे क्या, ठीक है? बहुत सारे अभी तक काइनेमेटिक्स बहुत डेप्थ में है, और कुछ कुछ है, टेंशन मत लो। और जेई एडवांस में तो बहुत डेप्थ में मैं, बोर्ड्स एंड सीईटी, ये सब बोर्ड सीईटी नीट लेवल का हो गया। मतलब मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में, बोर्ड सीईटी नीट लेवल का आपका हो जाएगा, ठीक है? और इवन जेई मेन के नॉर्मल लेवल का हो जाएगा, जेई मेन के नॉर्मल लेवल का भी बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद आएगा जेई मेन का नॉर्मल लेवल। देखो ना, टाइम फटाफट जा रहा है, 12 बजने को आया। मॉड्यूल में भाई थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन है, मॉड्यूल थोड़ा सा अपर लेवल के, अपना जो मॉड्यूल्स है वो थोड़ा सा अपर लेवल का मॉड्यूल है, ठीक है? सिंपल लेवल नहीं है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े, आगे बढ़े। फटाफट लिख लो। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 1 पीछे करवाया था मैंने। अब एग्जाम्पल 1 लिखने से अच्छा आप एग्जाम्पल और एक सॉल्व करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप सॉल्व करो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको सॉल्व करना है, ठीक है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। अरे आगे बढ़े क्या? चलो क्वेश्चन ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 3 है, आपको करना है, ऐसा पकड़ लो, एक बॉल को मैंने यहाँ पे थ्रो किया, एक बॉल को यहाँ पे मैंने थ्रो किया, लेट्स से कुछ 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड से मैंने थ्रो किया, एंगल दिया था 30 डिग्री, ठीक है? तो बॉल कैसे जाएगा गाइस? इसका ये यू दिया है, तो बॉल जाएगा ऐसे,
चलो फटाफट कैलकुलेट करो सब कुछ। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, फटाफट कैलकुलेट करो। मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे 3 मिनट दे रहा हूँ। चलो देखते हैं 3 मिनट में इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है। ओनली 3 मिनट्स, ठीक है। हर एक चीज को 1-1 मिनट, 3 मिनट में कौन सॉल्व करता है क्वेश्चन को, देखते किसका मैथ्स बहुत फास्ट है। चलो फटाफट फटाफट। गाइस बताओ, ये 100 मीटर पर सेकंड है, एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे बताओ यूएक्स, एएक्स, यूआई, एवाई सब क्या रहेगा, कितना टाइम रहेगा, क्या करेंगे। ठीक है, मैं है 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको और फटाफट फटाफट करो। चलो फटाफट फटाफट करो। चलो और 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट बचा हुआ है। एक मिनट और बचा हुआ है गाइज। हाँ, मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे देखो यू 100 मीटर पर सेकंड है, एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे बताओ यूएक्स कितना होगा, यूआई कितना होगा। पहले क्या होगा, यूएक्स की वैल्यू कितनी होगी, 100, देखो यहाँ पे 100 cos 30 कितना, यूएक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 100 × √3/2, 50 √3, ये सबको आया। यूआई की वैल्यू कितनी है, यूआई की वैल्यू 100 sin 30 कितना, 100 × ½ कितना, 50। हाँ, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, एवाई की वैल्यू कितनी है -10, मतलब -9.8, ग्रेविटी वाला है ना वो, -10। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ, यहां से जब यहाँ पे पहुंचा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। चलो पहले अपन निकलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या चाहिए आपको बताओ। जब मैं बोलता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट टी की वैल्यू निकालो, तो आपको बताओ मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज यूएक्स, सॉरी,
सॉरी गाइस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। अब मुझे बताओ बेसिकली जब बॉल इधर से इधर गया, ठीक है, जब बॉल इधर से इधर पहुंचा तो क्या क्या चीजें जीरो हो गई? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना हो गया? जब बॉल पूरा का पूरा यहां से यहां पे पहुंचा तो y शैडो ऊपर जाके नीचे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना हो गया? 0 हो गया। UI की वैल्यू भी दी है कितनी? 50। AY की वैल्यू दी है कितनी? -10। ठीक है, तो ये सब डाल दो यहाँ पे 0 डाल दो। 50t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या? तो यहाँ पे आंसर क्या है? 50t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। टी कैंसल, तो 50/5 10। तो आंसर कितना आया गाइस? आंसर कितना आया? 10 सेकंड्स। तो बेसिकली मुझे बताओ यहां से यहां पे आने के लिए 10 सेकंड्स लगे, तो मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू आई दैट इज 10 सेकंड्स। समझ में आया? तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है। हाँ, रेंज कितना आया? रेंज एकदम सिंपल होता है गाइस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज इक्वल टू UXT। ठीक है, क्योंकि हाफ AXT स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये तो कितना है? 0 है। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज नथिंग बट रेंज। तो रेंज की वैल्यू मेरी आई UX कितना आया? 50√3 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी आई? 10। तो 50√3 इंटू 10, तो आंसर कितना आएगा? 500√3 मीटर। तो रेंज की वैल्यू कितनी आई? 500√3 मीटर। 500√3 मीटर। आपको इतना समझ में आया गाइस? इतना समझ में आया? ठीक है। कोई बोल सकता है मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड मैक्सिमम हाइट? हाउ टू फाइंड मैक्सिमम हाइट? हाउ टू फाइंड मैक्सिमम हाइट गाइस? यस, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए जब ये बॉल इधर से इधर पहुंचा तो टॉप मोस्ट हाइट पे अपन सिर्फ वाई शैडो देखेंगे। वाई शैडो UI दिया था अपने को। टॉप मोस्ट हाइट पे VY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? VY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। UI दिया है कितना? UI दिया है 50, AY दिया है -10, और VY की वैल्यू कितनी आई? VY की वैल्यू आई 0। बस, तो क्या करेंगे? VY स्क्वायर UY स्क्वायर प्लस 2AYS। सबको मेथड पता चल गई क्या? ये हो गया 0 स्क्वायर, ये हो गया 50 स्क्वायर, और एक्सप्रेशन है -10। तो -2 इंटू 10 इंटू H। तो H की वैल्यू कितनी आई? 500 डिवाइड बाई 20, 25 मीटर। सबको समझ में आया क्या है गाइस? इट्स कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। देखो, पहले समझ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये समझ में आना जरूरी है, और ये क्यों ऐसे किया वो भी आपको समझना जरूरी है। ठीक है गाइस? ओके, सॉरी, मैंने ना कुछ गलती किया। सॉरी गाइस। 50 का स्क्वायर, हाँ 120, सॉरी, मतलब मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। दिस 125 मीटर। ठीक है गाइस? चलो, अब मुझे एक बात बताओ गाइस। गाइस, ये सब कुछ होने के बाद कोई बोलेगा सर अभी ये तो ठीक है, मतलब नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन तो अपने हो गए। नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन तो अपने हो गए। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल लेवल क्वेश्चन हो गए। अब मुझे बताओ गाइस, ये क्या है? मतलब सपोज मतलब मैं एक क्वेश्चन आपको जस्ट पूछ रहा हूँ। एक हाइटेड टॉवर है 100 मीटर का, और मैंने वाई शैडो को ऐसे ऊपर थ्रो किया, तो मेरी वाई शैडो कहाँ पे जा रही है? देखो, वाई शैडो यहाँ पे देखिए, बॉल जो अपन ने किया था ना क्वेश्चन 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में किया था, बॉल ऊपर जाके नीचे आएगा ऐसे। तो मुझे कोई बोल सकता है क्या कि UI की वैल्यू जैसे मैंने 5 मीटर पर सेकंड दी है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस शैडो का, जो वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट है वो इस केस में कितना है? 0 है या कुछ अलग है? +100 या -100? +100 या -100, ये बताओ मुझे। UI +5 है ऊपर, AY सपोज -10 है, तो ये -100 या +100 है? गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनो। ये है मेरा इनिशियल पॉइंट, ये है मेरा फाइनल पॉइंट। आप यहाँ पे देखोगे
तो इसका जो वाई शैडो का जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ पे ये नीचे वाला वेक्टर को हम क्या लेते हैं हमेशा, नीचे वाला वेक्टर मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई यहाँ पे कितना होता है, -100 होता है। यूआई क्या होता है, व्हाट इज यूआई, यूआई तो +5 है। और एवाई की वैल्यू कितनी है, एवाई की वैल्यू तो ग्रेविटी अपना, अरे ग्रेविटी -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या। फिर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, याद है, क्वाड्रेटिक टाइम निकालने के लिए। अब इफ यू वांट टू फाइंड द टाइम, मतलब ये शैडो ऊपर जाके जब नीचे आ गई तो बोला है टोटल टाइम कितना होगा, याद है, टोटल टाइम निकालने के लिए क्वाड्रेटिक कराना पड़ता है। क्वाड्रेटिक मतलब कैसा, इक्वेशन तो वही आएगा, SY = UIT + ½ AYT²। इक्वेशन तो यही, बस UI की जगह हम लोग क्या डालते हैं यहाँ पे, -100, UI की जगह क्या, +5T, एक्सप्रेशन क्या, -10, सो -½ × 10 × T²। तो मुझे होता है इक्वेशन कैसे बनेगा इसका, कोई बोलेगा सर इधर 5T² -5T -100 = 0, 5 5 5 कैंसल, तो T² - T -20 = 0, याद है क्या इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करने कैसे, -T -20, तो 5 4 जा, आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, T = 5 एंड T = -4, 5 4 जा 20 ना, तो मतलब -5T + 4T, ऐसा करके जो करते थे अपन, याद है क्या। मतलब ये आप लोग को ये तो स्कूल डेज में किया जाता था, 9th स्टैंडर्ड में मैंने फटाफट कर दिया, लेकिन टाइम आया 5 सेकंड्स। तो मुझे बताओ गाइस, मतलब ऐसे क्वेश्चन में बॉल ऊपर जाके नीचे आने को, या ये वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आने को टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगा, 5 सेकंड्स गाइस, 5 सेकंड्स। तो मुझे बताओ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, फिर बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 5 सेकंड्स। तो थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन, मतलब हम लोग ने अभी तक जो किए वो नॉर्मल सीईटी बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन किए, ठीक है, और इवन नीट के लेवल के, ठीक है। अब हमने सोचा कि थोड़ा सा नीट के ऊपर लेवल का और जेई मेन लेवल का क्वेश्चन कैसे आता है, सिंपल, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल है, ऐसे बोला, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, ये सपोज एक ग्राउंड है ऐसे, अब बॉल को मैंने एक हाइटेड टॉवर से थ्रो किया, ठीक है, मैं ऐसे कुछ बॉल को मैंने थ्रो किया है कुछ हाइटेड टॉवर से, 100 मीटर लेट से टॉवर है, और मैंने बॉल को थ्रो किया कुछ ऐसे, तो बॉल कैसे जाएगा बताओ मुझे, बॉल ऐसे जाके ऐसे आएगा। अब देखो देखो ना कैसे सिंपल, कुछ देखो, कुछ देखो, मेथड सेम, मेथड सेम। मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया, बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, कुछ भी मेथड चेंज की क्या मैंने, बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरने वाला है, कुछ भी मैं मेथड चेंज नहीं करने वाला हूँ, हर एक चीज सेम, वैसा का वैसा ही रखने का, कुछ भी चेंज नहीं है। अब मुझे बताओ, सपोज 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 मैंने इसकी वेलोसिटी दी, यू की वैल्यू दी लेट्स से 10 मीटर/सेकंड, और मैंने बोला कि ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, ऐसा करके मैंने थ्रो किया। तो मुझे बताओ यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरे वाई एक्सिस, चलो बताओ मुझे एक्स एंड वाई एक्सिस के सब यूएक्स यूआई एवाई बताओ जरा, ये तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। यूएक्स कितना है, 10 cos 30, 10 cos 30 कितना, अरे ऐसा किया था ना मैंने पहले भी, ये 10 है, तो यूएक्स एक्स यूआई एवाई में कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। यूएक्स कितना है, 10 cos 30 मतलब क्या, 5√3, सबको समझ में आया यूएक्स, ठीक है। यूआई कितना है, यूआई 10 sin 30 कितना है, 5 5, ये दोनों यूएक्स एवाई लिखने में कोई दिक्कत है क्या, पहले भी किया था अपन ने, ठीक है। हाँ, एक्स भी क्या था, एक्स भी सेम, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0, एवाई की वैल्यू यहाँ पे -10, इसमें भी कोई फर्क है, इसमें भी कोई फर्क है नहीं है। अब फर्क कहाँ पे गाइस, फर्क कहाँ पे, कोई बोल सकता है फर्क कहाँ पे, जब ये बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरा, तो वाई शैडो, मुझे तो वाई शैडो कहाँ पे, कहाँ से कहाँ पे आई, मुझे तो वाई शैडो कहाँ से कहाँ पे आई, वाई शैडो अपनी ऊपर गई, ऊपर गई और कहाँ पे आई, ऊपर गई और बिल्डिंग के नीचे तक आई। तो कोई बोल सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो इन क्वेश्चंस में मैं कितना लेता था, इन सब क्वेश्चन में मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो, देखो ना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो कितना लेता था मैं, यहाँ पे ऊपर जाके इधर तक आई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो कितना लेता था, 0 लेता था, 0। यहाँ पे हम 0 लेंगे क्या, क्या यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे,
नहीं लेंगे, क्या लेंगे फिर? तो ध्यान में रखना, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। तो कैसे करते टाइम ऑफ फ्लाइट? यहाँ पे ध्यान में रखना, माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शेडो, कोई बोल सकता है कितनी आई? माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शेडो यहाँ पे 0 नहीं है, ऊपर जाके नीचे आई। सो माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शेडो में यहाँ पे लिखूं तो देखो यहाँ पे, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शेडो, कितनी है वो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शेडो देखिए नीचे का डायरेक्शन -100 जे कैप, मतलब -100, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शेडो मेरी हो गई -100, ठीक है। यूआई कितना हुआ? यूआई कितना है? 5, और एवाई कितना है? -10। ये सबको समझ में आया क्या? और जब मैं इक्वेशन लगाऊंगा यहाँ पे एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक, मतलब थोड़ा सा मैथ बढ़ गया आपका, क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक बन गया मतलब एस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे अपन? -100, यू आई की वैल्यू क्या डालेंगे अपन? 5t, ए वाई की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग? -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो अपन ने किया ही था ना ये 5t स्क्वायर वगैरह, तो यहाँ पे आंसर आएगा टी स्क्वायर माइनस टी -20 इक्वल टू 0। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी आई? टाइम की वैल्यू कितनी आई? 2 रूट्स है, एक बार टाइम का वैल्यू आया 5, एक टाइम का वैल्यू आया -4। माइनस कभी होता नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आएगा इस? मेरा आंसर कितना आया? 5 सेकंड्स। आपको समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने? गाइस आपको समझ में है? टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स आया, एंड दैट इज नथिंग बट माई टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज नथिंग बट माई टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 5 सेकंड्स। हाँ, रेंज कैसे निकालते बताओ? रेंज किसी ने बोला कि ये रेंज बताओ कितना होगा, ये टोटल रेंज बताओ कितना होगा? रेंज मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो रेंज निकालने के लिए इफ यू वांट टू फाइंड रेंज, डिस्प्लेसमेंट एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर है, ठीक है। मुझे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा इस इक्वेशन में। इसकी वैल्यू तो 0 है, तो 0 ही रखो। यूएक्स की वैल्यू कितनी थी? यूएक्स की वैल्यू कितनी थी? 5√3 इंटू टाइम कितना था? 5। तो टाइम की वैल्यू 5 थी ना यहाँ पे, ये 5 सेकंड यहाँ पे डाल दो, तो कितना आंसर? 25√3 मीटर। ये हो गया मेरा रेंज विच इज एस एक्स। सबको समझ में आया क्या गाइस? अरे भाई मुझे समझ में आया क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज कैसे निकालते, समझ में आया क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट, ये जो एक्चुअल बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। मतलब किसी ने बोला कि ये एग्जैक्टली ये डिस्टेंस बताओ, तो इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। समझ में आ रहा है गाइस? सबको समझ में आया क्या? किसी को भी डाउट है ऐसे क्वेश्चंस में? ऐसे क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है? हाँ, एक क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन गाइस, फिर अपना लेक्चर खत्म। एक लास्ट का क्वेश्चन, फिर लेक्चर खत्म, ठीक है। मुझे बताओ, मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया, देखो ऐसे थ्रो किया, ऐसे, तो बॉल ऐसे ही जाके ऐसे आया। कोई बोलेगा सर मैं मतलब जैसे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे, मैंने बॉल को ना हॉरिजॉन्टली थ्रो किया ऐसे, तो बॉल कैसे जाएगा? मतलब देखो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, चलो ये पहले लिखो, इसको पहले लिख दो फटाफट। गाइस मुझे बताओ पहले, ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? चलो लिख के हो गया, फिर मैं आगे का क्वेश्चन दू, एक लास्ट का क्वेश्चन दू गाइस, एक लास्ट का क्वेश्चन दू क्या? चलो फटाफट फटाफट करो, ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन देता हूं मैं। हाँ, उसके पहले एक फटाफट होमवर्क कर लो, होमवर्क गाइस,
होमवर्क का एक कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आप ये करके आओगे, फिर HCM का भी होमवर्क देने वाला हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, मैंने एक बॉल को, सब लोग यहाँ पे देखो, सब में आपको रेंज एंड मैक्सिमम हाइट वगैरह निकालनी है, टाइम ऑफ लाइट निकालना है। मैंने एक बॉल को थ्रो किया, लेट्स से 30√2 मीटर पर सेकंड से, एंगल 45 डिग्री है, बॉल जाएगा ऐसे जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी रेंज मैक्सिमम हाइट वगैरह सब निकालना है। मैंने एक बॉल को थ्रो किया है गाइस ऐसे, ठीक है, 150 मीटर हाइट टावर है, और मैंने बॉल को थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे, और जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो इसमें भी निकालना है। मैंने एक बॉल को थ्रो किया, सब लोग यहाँ पे देखो, 100 मीटर टावर से, लेकिन कैसे देखो थ्रो किया है, थ्रो देखो कैसे किया है। अब मुझे बताओ, ऐसे भी बॉल को थ्रो करते तो ऐसे ही जाके ऐसे आएगा, बट मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया नीचे, देखो ऐसे डायरेक्शन में ऐसे, मैंने 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे थ्रो किया, एंगल कितना है इधर 30 डिग्री इस तरफ, तो बॉल ऐसे जाके गिरेगा कि नहीं। देखो ये मैंने 10 मीटर पर सेकंड ऊपर थ्रो किया 30 डिग्री, ये मैंने 10 मीटर पर सेकंड कहां पे किया, थ्रो किया नीचे। समझ, देखो कंपोनेंट्स प्रॉपर तरीके से लिखो, यूएक्स यूआई, AX AY, प्लस एंड माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लस एंड माइनस साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान में रखना, एक लास्ट का क्वेश्चन, मैंने बॉल को थ्रो किया एग्जैक्टली ऐसे, देखो यहाँ पे, ठीक है, 100 मीटर टावर है, सिर्फ एक मिनट में, चलो ले लेते हैं। 100 मीटर टावर है, और मैंने बॉल को थ्रो किया कुछ ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से, तो बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, बराबर। ये 90 डिग्री एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली ऐसे थ्रो किया। सब कुछ कंपोनेंट्स का खेल है, सारे क्वेश्चन पे सिर्फ कंपोनेंट्स का खेल है। यहाँ पे सब जगह पे मुझे निकालना है टाइम ऑफ लाइट एंड रेंज, ये सब निकालना है। टाइम एंड रेंज, टाइम ऑफ लाइट एंड रेंज, सब में मुझे टाइम ऑफ लाइट एंड रेंज चाहिए, चारों चार क्वेश्चन में। इसमें बॉल ऐसे गया, कितना टाइम लगा, रेंज बताओ। बॉल ऐसे गया, कितना टाइम लगा, रेंज बताओ। टाइम, रेंज, ठीक है। जैसे इस केस में ये होगी रेंज, टोटल टाइम तो है ही, इसमें ये हो गई रेंज, इसमें ये हो गई रेंज, जो भी होगा रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट अपने को चाहिए, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है गाइज, लिखो फटाफट। एक क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं अभी, जो मैं आपको देने वाला हूं, ये अपन ही देखते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं कंपोनेंट्स के टाइम पे मैंने ये बताया था आपको कि कैसे यूएक्स एवाई लिखा जाता है इसमें, ठीक है। ध्यान में रखना स्टेप्स क्या है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। ऑलवेज राइट यूएक्स AX UI AY, राइट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखने का कितना होता है, एंड राइट यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन, सॉल्व क्वेश्चन, काम खत्म। 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन मोशन में करके खत्म करने का, ठीक है। चलो हो गया, लिख के गाइस स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भी भेजो, मुझे भी एक बार मेरे चैट बॉक्स में भेजो इसको। गाइस लिख के हो गया क्या? ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ गाइस, गाइस गाइस, ऐसा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, सब लोग ध्यान से देखो। सब ऐसा पकड़ लो, 20 मीटर हाई टॉवर है, और एक बॉल को ऐसा हॉरिजॉन्टली थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से, तो कोई बोलेगा कि इसकी रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट कितनी होगी, ऐसे थ्रो किया। मुझे तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, मैंने क्या बोला, पहले क्या लिखना है बताओ मुझे, क्या लिखना है यहाँ पे।
जब मैं इसके एक्सिस ड्रॉ करता हूँ ऐसे और ऐसे, कि मेरी एक्स एक्सिस हो गई, मेरी वाई एक्सिस हो गई, कोई बोल सकते हैं इसमें यूएक्स कितना है? व्हाट इज यूएक्स? देखो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो यूएक्स से खुद है कि नहीं, यूएक्स की वैल्यू खुद है कि नहीं 10। अरे किया था ना मैंने, याद करो। इफ द वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो कोई ए 10 आई कैप, खुद 10 आई कैप है, तो इसका कोई भी वाई कंपोनेंट नहीं है, तो यूआई कितना होगा? यूआई, कोई बोल सकते हैं व्हाट इज यूआई? यहाँ पे इसमें यूआई की वैल्यू कितनी होने वाली है? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूआई 0 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये, मैं लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले, कि भाई जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका कंपोनेंट वाई कंपोनेंट 0 होता है, याद है? हाँ। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 0, एवाई की वैल्यू कितनी? -10। किसी को याद नहीं तो मैं यहाँ पे देखो ना यार, यहाँ पे बताया था मैंने, भूल जाते हो यार। देखो यहाँ पे देखो, u इस डायरेक्शन में है, तो ux की वैल्यू खुद u होती है, ui की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, याद है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होती है, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 होता है। पता है u cos 90 वगैरह मैंने करवाया था आपको। आपको समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ ui 0, ay -10, कोई बोल सकता है जब ये बॉल इधर से इधर गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना है गाइस? वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना दिख रहा है? इसे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है यहाँ पे नीचे? -20, 0 नहीं है। देखो ये थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन है, नॉर्मल सीईटी वाले क्वेश्चन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई की वैल्यू कितनी है? -20। यूआई की वैल्यू कितनी है? 0। एवाई की वैल्यू कितनी है? -10। समझ में आ रहा है क्या है? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या है? बस अभी अपना लिखो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बस अभी कुछ नहीं। एक बार आ गया अपना, इसे ये डालना होता है -20, यू वाई की वैल्यू 0, ए वाई की वैल्यू -10, तो -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना आया? ये डायरेक्टली, इसमें कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, डायरेक्टली टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? क्वाड्रेटिक है लेकिन सिंपल वाला क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो टी इज इक्वल टू +-2, तो +2 लेने का, -2 नहीं लेने का। तो टी की वैल्यू क्या आई? 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा है क्या गाइस? T is my time of flight. That is time of flight is 2 seconds. So this is my time of. So this I have done for time of flight. टाइम ऑफ लाइट सपोज आपका हो गया 2 सेकंड्स, तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? सो तुमको डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए, तो एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? यूएक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स टी कुछ काम ही नहीं है क्योंकि ये 0 हो जाता है। तो यूएक्स टी का वैल्यू कितना है? 10। टाइम का वैल्यू है 2, तो 10 इंटू 2 आंसर कितना आएगा? 20 मीटर। समझ में आया क्या गाइस? और यही हो गया उसका रेंज, इसका हो गया रेंज, काम खत्म। ठीक है, चलो अब ज्यादा हम लोग नहीं करते, इतना लिख के फटाफट आप अभी बाय बाय कर सकते हो, क्योंकि अपने को वापस 1:30 को मिलना है। थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, चाहिए तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, खा लो, ठीक है? क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हम लोग करेंगे गाइस। हीट थोड़ा सा अलग टॉपिक है, मैकेनिक्स से रिलेटेड ज्यादा है नहीं उसको, इसीलिए मैंने इन्वॉल्व किया, ठीक है? इसीलिए गाइज मैं आपको वो लेक्चर भी अटेंड करने को बोल रहा हूँ। चलो बाय गाइज, बाय गाइज, बाय बाय। चलो थैंक्स अनुज, चलो बाय गाइज, बाय 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 गाइज, चलो। यस वरुण, चलो।